हेलो अस्सलाम वालेकुम। एज वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स है, जो पार्ट्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो कि ऑब्जेक्ट हैं और कॉम्प्लीमेंट। आज की वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में जानना है, लेकिन इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज्ड है। तो वो समझते हैं कि मेन वर्ब के बाद जो अल्फाज आ जाते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये हमारे पास हर वक्त ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते। ये 50% फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ सकते हैं मेन वर्ब के बाद, और मेन वर्ब के बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं। सो इसको क्लियर करने की जरूरत है। नाउ लेट अस लुक एट दी वेरी कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, हमारे पास शुरू में सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास मेन वर्ब आ जाता है, और अब जो हमारा टॉपिक है वो इस मेन वर्ब के बाद के जो वर्ड्स हैं, यानी मेन वर्ब के बाद जो अल्फाज आ जाते हैं, जो वर्ड्स आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है। अब मेन वर्ब के बाद जो अल्फाज आ जाते हैं, अदर वर्ड्स, ये दो किस्म के अल्फाज हैं। एक किस्म के अल्फाज इफेक्टिव वर्ड्स आ जाते हैं यानी आ सकते हैं, और एक किस्म के अल्फाज जो है वो नॉन इफेक्टिव वर्ड्स आ जाते हैं। इफेक्टिव वर्ड्स और नॉन इफेक्टिव वर्ड्स। अब जो एक सिंपल लैंग्वेज है या एक कॉमन लैंग्वेज है, इनमें हम समझते हैं कि जो इफेक्टिव वर्ड्स है ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड नॉन इफेक्टिव वर्ड्स, दीज आर नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट्स। जो नॉन इफेक्टिव होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब मजीद फॉर एग्जांपल हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं कि ये इफेक्टेड है और ये नॉन इफेक्टेड है, तो इसके लिए क्या है, ये दो टर्म्स आपने अपने क्लियर करने होंगे कि अगर हमारे पास मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो क्या है कि पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आ सकता है, और अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो इसका मतलब कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। मेन वर्ब के बाद जो वर्ड्स है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड्स क्या है, ये वो वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वो वर्ब्स है, इसकी डिफिनीशन में बता दूं कि इट कैन बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। इट कैन बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। कैन बी का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि खामखा फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का होना। लेकिन यहाँ पर जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑल दोज वर्ब्स दैट कैन नेवर बी फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट। इसके बाद किसी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, इसकी डिफिनीशन क्या है। ऑब्जेक्ट की जो एक क्लियर कट डिफिनीशन है वो ये है कि इट इज द रिसीवर। अब यहां पर आपने फोकस करना होगा, इट इज द रिसीवर। ये क्या है, हमारे पास एक रिसीवर है। किस चीज का रिसीवर, रिसीवर ऑफ द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स की रिसीवर है। कौन से इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स एक्शन की वजह से हैं। सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है और मेन वर्ब के अंदर जो हम एक्शन की बात करते हैं, उस एक्शन से जो इफेक्ट्स आते हैं, उन इफेक्ट्स को रिसीव करने वाला कौन है, रिसीवर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन, इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की जो मीनिंग होती है, जो सेंस होती है, उसको कंप्लीट कर देता है। बाकी इट नेवर रिसीव एनी इफेक्ट्स। किसी किस्म का इफेक्ट्स ये रिसीव नहीं करता। अगर हमारे पास मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है, सो हम कह सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमारे पास मेन वर्ब के बाद कोई भी एडवर्ब इस्तेमाल है, सो ये एडवर्ब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमारे पास प्रीपोजिशन इस्तेमाल है, लेकिन नाउन के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। फिलहाल के लिए हम ये एग्जांपल देख लें कि एडजेक्टिव, यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल में ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम। इस एग्जांपल में हमारे पास इज जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब के बाद हमारे पास एक एडजेक्टिव आया है दैट इज हैंडसम। और हैंडसम जो यहाँ पर इस्तेमाल है, एडजेक्टिव है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट में शी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर इज हमारे पास एक मेन वर्ब है और ये ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एक
एडजेक्टिव है, सो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। अहमद इज बोरिंग, यहाँ पर एक मेन वर्ब और यहाँ पर एक एडजेक्टिव। सो आई होप दैट इज क्लियर कि अगर हमारे पास मेन वर्ब के बाद कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है, सो हम ये नहीं कह सकते कि एडजेक्टिव हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा, यहाँ पर एडवर्ब्स जो आते हैं मेन वर्ब के बाद, फॉर एग्जांपल शी डांसेस ब्यूटीफुली, यहाँ पर हमारे पास जो मेन वर्ब है वो क्या है, डांसेस है, और इसके बाद जो वर्ड्स आए हैं वो क्या है, हम कह सकते हैं कि ये नॉन इफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि नॉन इफेक्टेड इसलिए है कि ये एडवर्ब इस्तेमाल है, शी डांसेस ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली क्या है, ये एक एडवर्ब है, इस मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल है, ये किसी किस्म की इफेक्ट्स रिसीव नहीं करते, सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे में देखें, ही ड्राइव्स फास्ट। अब यहाँ पर कुछ फोकस करने की जरूरत है, वो क्या है कि यहाँ पर ये जो ड्राइव्स हैं, नॉर्मल हालत में अगर हम ये देखें तो लगता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, डेफिनेटली ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन कभी कभार हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को इनट्रांजिटिवली इस्तेमाल कर देते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर ड्राइव्स के बाद क्या आया है, एक एडवर्ब आया है, एक ये जो ड्राइविंग है इसकी मैनर बताया गया है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पर ही ड्राइव्स फास्ट, इस सेंटेंस में जो फास्ट है ये एडवर्ब है, सो हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब के बाद ये जो फास्ट है ये कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अहमद गोज टू स्कूल, अहमद गोज टू स्कूल, गोज हमारे पास क्या है, ये एक मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब के बाद जो अल्फाज है टू स्कूल, ये हमारे पास एक एडवर्ब है, जो कि हम एडवर्ब के चैप्टर में ये क्लियर कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेसेस जो होते हैं इस तरह आते हैं। तो स्कूल हमारे पास एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। टू स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। मजीद हमारे पास क्या है, द क्लास स्टार्ट्स एट 4 PM, द क्लास स्टार्ट्स, स्टार्ट्स हमारे पास क्या है, एक मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन फिर टाइम आया है, लेकिन एज ए होल हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम एज ए होल हमारे पास ये 8 से लेकर यहाँ तक ये कॉम्प्लीमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन की बात है। प्रीपोजिशन के हवाले से मैं बता दूं कि मेन वर्ब के बाद ये जो अदर वर्ड्स है अगर प्रीपोजिशन से स्टार्ट हैं, प्रीपोजिशन से इसकी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपने ये क्लियर करना होगा कि प्रीपोजिशन हर एक वो प्रीपोजिशन नहीं, जो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, दो किस्म के प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनको मेन वर्ब के साथ लगाना जरूरी होता है, वो वर्ब्स के साथ होते हैं, वर्ब्स के पार्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ रियल प्रीपोजिशन होते हैं जो अपने पर्पस के लिए आते हैं। सो हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों में। अब यहाँ पर फोकस की क्या जरूरत है, फोकस की जरूरत यह है कि लुक एट, अब ये जो एट और आफ्टर है, ये जो प्रीपोजिशंस हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए मेन वर्ब्स के साथ, ये पार्ट्स हैं मेन वर्ब के, क्या है, मेन वर्ब के पार्ट्स है, चूंकि ये मेन वर्ब जो है इन प्रीपोजिशंस पर डिपेंडेंट है, मीनिंग के लिहाज से इन पर डिपेंडेंट है। अब लुक एट का मतलब देखना, और अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन हम चेंज कर देते हैं तो लुक आफ्टर एक एज ए होल मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग पर इफेक्ट्स आ सकते हैं। लुक आफ्टर परवरिश करना, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह की प्रीपोजिशंस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं रियल प्रीपोजिशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरह प्रीपोजिशंस आए हैं तो बाय इटसेल्फ हम ये कहते हैं कि प्रीपोजिशंस अपने लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये इन वर्ब्स के पार्ट्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स जितने भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स, सो उस केस में नहीं, लेकिन अगर हमारे पास मेन वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आता है, तो ये जो प्रीपोजिशन के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे और प्रीपोजिशन इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होंगे। वी एग्री, अब यहाँ पर एग्री क्या है, ये एक मेन वर्ब है, और इसके बाद क्या है, विद अहमद, विद अहमद, विद एक प्रीपोजिशन और नेक्स्ट हमारे पास अहमद। अब ये जो वर्ड्स है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह मजीद में यहाँ पर दे दूंगा ऑब्जेक्ट की एग्जांपल में, यहाँ पर नाउन की बात है, अगर मेन वर्ब के बाद एक नाउन आ जाता है तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इस तरह नहीं है बाकी की तरह, इसका तो केस जो है वो थोड़ा सा अलग है।
अगर मेन वर्ब के बाद नाउन आ जाता है, लेकिन नाउन के लिए क्या जरूरी है, नाउन से पहले एक लिंकिंग वर्ब का होना जरूरी है। नाउन से पहले अगर मेन वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब है, नाउन मतलब अगर यहां पर नाउन इस्तेमाल है, इस नाउन से पहले अगर ये वर्ब जो है ये लिंकिंग वर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नाउन है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। लेट अस लुक एट द एग्जांपल, अहमद इज अ डॉक्टर। यहाँ पर डॉक्टर क्या है, ये एक नाउन है ना, ये डॉक्टर हमारे पास एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। अहमद इज अ डॉक्टर, लेकिन इससे पहले जो एक वर्ब इस्तेमाल है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। शी बिकेम अ डॉक्टर, डॉक्टर जो है ये एक नाउन है, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये इज और बिकेम जो है ये लिंकिंग वर्ब्स है। लिंकिंग वर्ब्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियोस में हमने कोशिश करना है कि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इस लिहाज से अगर नाउन इस्तेमाल है तो हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट। नाउ लेट अस लुक एट दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वहां पर तो हमने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्स जो है ये मीनिंग के कंप्लीशंस के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये रिसीवर्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आई ईट हमारे पास एक मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के बाद क्या है, एक नाउन आया है, लेकिन ये नाउन इस तरह की केस में नहीं है। इस नाउन से पहले हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब है, या बहरहाल ये यूं कह दे कि लिंकिंग वर्ब अगर नहीं है, कोई और वर्ब है, तो हमारे पास नाउन जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर आई ईट खाता हूं, क्या खाता हूं, इफेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है, इफेक्ट्स आ जाते हैं, और इन इफेक्ट्स को रिसीव करने वाला कौन है, एप्पल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, अहमद लव्स चॉकलेट। अहमद लव्स, अहमद क्या किस चीज से मोहब्बत करता है, चॉकलेट से मोहब्बत करता है। अब चॉकलेट्स क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं। अब यहाँ पर क्या है, शी मेट अहमद। यहाँ पर शी मेट अहमद, ये अहमद जो है हमारे पास क्या है, अहमद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो मिलती है, किससे मिलती है, अहमद से मिलती है। वी सा द मैन, वी सा द मैन हु हैज जस्ट वन आई। यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ऑब्जेक्ट्स है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास एक नाउन भी आ सकता है, एक प्रोनाउन भी आ सकता है, एक फॉर एग्जांपल क्लास भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं दे दूं, ये क्या है कि ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और ये वी सा द मैन हु हैज जस्ट वन आई। ये एज ए होल हमारे पास जो क्लास है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल है, ठीक है। वी सा हमने देखा, द मैन हु हैज जस्ट वन आई। अहमद किल्ड हिम, यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में शी लाफ्ड एट, शी लाफ्ड एट, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की प्रीपोजिशन की, कि यहाँ पर अगर मेन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लाफ्ड एट, ये जो प्रीपोजिशन है ये इस मेन वर्ब का हिस्सा है, इन मेन वर्ब, इस मेन वर्ब के साथ एसोसिएट है, इनसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये इसको इससे हटाने की कोशिश कर दे तो मीनिंग पर क्या आ जाती है, एक किस्म की चेंज आ जाती है, ठीक है। सो शी लाफ्ड एट द बेगर, शी लाफ्ड एट द बेगर। द बेगर हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ये हमारे पास ये जो अ पेन हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले जो मेन वर्ब इस्तेमाल है, ये मेन वर्ब हमारे पास एक किस्म की वर्ब है, वो क्या है कि सूडो वर्ब है, ठीक है। सूडो वर्ब्स वो वर्ब्स है कि सूडो वर्ब्स आर वीक इन नेचर, ये वीक इन नेचर है। दे कैन नॉट इफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स इनके बाद आते हैं वो उनको इफेक्ट्स, उन पर इफेक्ट्स नहीं लेकर आ सकते हैं। ये इफेक्ट नहीं, मतलब ये जो वर्ब है इनसे इफेक्ट्स पैदा नहीं होते। दैट इज व्हाई यहाँ पर ये जो पेन है ये हम ये इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है।